So hello everyone, today I'm going to start a new topic. पिछले क्लास में हमने बात किया था ऑथर्स और बुक्स को लेकर, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला क्वेश्चन आता है, नेम द फेमस इंडियन राइटर हु हैज़ रिटन नॉवल लाइक अनटचेबल एंड कूली. अनटचेबल एंड कूली किसने लिखा है? ये है मुल्क राज आनंद ने लिखा है. ओके, सो इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. मुल्क राज आनंद बॉर्न हुए थे 12 दिसंबर 1905 पेशवार, ब्रिटिश इंडिया में, नाउ इन पाकिस्तान. एक प्रोमिनेंट इंडियन ऑथर है. नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं, क्रिटिकल एसेस लिखते हैं इंग्लिश में, जो रियलिस्टिक और सिंपैथेटिक पोर्ट्रेट ऑफ पुअर इंडिया इसके लिए भी जाने जाते हैं. अमंग द मेजर आर्ट इनका जो था वो है अनटचेबल 1935 में लिखा था, कूली 1936, बोथ ऑफ विच एग्जामिन द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन इंडियन सोसाइटी. अमंग हिज अदर मेजर वर्क्स आर विलेज 1939, द स्वॉर्ड एंड सिकल 1942 एंड द बिग हर्ट 1945, रिवाइज किया गया था 1980 में. ही पास्ट अवे 28 सितंबर 2004 में पुणे में. ये इनका डेथ हो गया. ठीक है. देन नोटेबल अवार्ड्स कौन कौन से मिले इनको? एक तो इनको मिला है इंटरनेशनल पीस प्राइज़ 1953 में, पद्म भूषण 1967 एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड 1971. ओके. हु रोट द फेमस इग्नाइटेड माइंड्स? ये किसने लिखा है? इग्नाइटेड माइंड्स किसने लिखा है? तो ये है आपके APJ अब्दुल कलाम. तो APJ अब्दुल कलाम तो ये साइंटिफिक थे, इसलिए वो साइंटिफिक टाइप के ये बुक्स लिखते थे. ही वॉज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट थे इंडिया के एंड नोन फॉर इज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. इनका जो वर्क है डेवलपमेंट ऑफ मिसाइल्स एंड लॉन्च व्हीकल्स. इनका जो बुक है डॉक्टर कलाम, वो बात करता है ड्रीम्स ऑफ डेवलप्ड इंडिया की. जो टाइटल है बुक का वो टैगलाइन है अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया. अदर बुक्स और भी बुक्स लिखे हैं इन्होंने. कौन से? विंग्स ऑफ फायर, टर्निंग पॉइंट्स, इंडिया 2020, ना जीवन गमनाम, यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, फॉर योर फ्यूचर एंड मिशन इंडिया. द लुमिनियस स्पार्क, अ बायोग्राफी इन वर्ड्स एंड कलर्स. सो ये सारे बुक्स हैं. विंग्स ऑफ फायर, टर्निंग पॉइंट, इंडिया 2020, ना जीवन गमनम, यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, फॉर योर फ्यूचर, मिशन इंडिया एंड लुमिनियस स्पार्क, अ बायोग्राफी इन वर्ड्स एंड कलर्स. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ कंपाइल्ड द विंग्स ऑफ फायर? इनमें से कौन है जिन्होंने विंग्स ऑफ फायर कंपाइल किया है? तो विंग्स ऑफ फायर किसने कंपाइल किया है? ये है APJ अब्दुल कलाम. एज आई टोल्ड यू, ये सारे जो बुक्स हैं वो APJ अब्दुल कलाम ने लिखे हैं. दैट्स वाई विंग्स ऑफ फायर इन्होंने ही कंपाइल किया है. विंग्स ऑफ फायर ऑटोबायोग्राफी है अब APJ अब्दुल कलाम की. ही वॉज एन इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट थे और पॉलिटिशियंस भी थे जो सर्व किए थे 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2002 से लेकर 2007 तक. इनको मिसाइल मैन की तरह जाना जाता है इंडिया का. ही वॉज अवार्डेड, भारत रत्न मिला था, पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण, तीनों अवार्ड मिला है इनको. नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द विंग्स ऑफ फायर? विंग्स ऑफ फायर के ऑथर कौन है? तो फिर से क्वेश्चन आ गया. देखो, APJ अब्दुल कलाम इज़ द विंग्स ऑफ फायर ऑथर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज़ नॉट रिटन बाय APJ अब्दुल कलाम? इनमें से कौन से ऐसे बुक्स हैं जो APJ अब्दुल कलाम ने नहीं लिखा है? तो विंग्स ऑफ फायर ये तो लिखा है, इंडिया 2020 भी लिखा है, विजन फॉर न्यू मिलेनियम. डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो इन्होंने नहीं लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है. सॉरी, राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया. देन नो नेशन फॉर वुमेन इज रिटन बाई. नो नेशन फॉर वुमेन, कोई भी नेशन वुमेन के लिए नहीं है. ये किसने लिखा है? ये है प्रियंका दुबे. तो इंदुमती किशोर देसाई नहीं, प्रियंका दुबे ने लिखा है. प्रियंका दुबे. ठीक है. नो नेशन फॉर वुमेन इज़ रिटन बाय प्रियंका दुबे. तो और भी बुक्स हैं, तो उसके बारे में अभी आप देख लो. प्रेम कबूतर, ये लिखा है मानव कौल ने. नो नेशन फॉर वुमेन प्रियंका दुबे. ऑरिजिन ऑफ लव किशोर देसाई. और इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये तो किरण देसाई. तो ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था. इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसने लिखा है? किरण देसाई. ऑरिजिन ऑफ लव किशोर देसाई. नो नेशन फॉर वुमेन प्रियंका दुबे एंड प्रेम कबूतर मानव कौल.
The next question is, which Indian author has described life in a Bill Hills of a Kumail in the book Things to Leave Behind? ये किसने लिखा है? ये है नमिता गोखले। तो थिंग्स टू लीव बिहाइंड, थिंग्स टू लीव, कुछ चीज़ें पीछे छोड़ देनी चाहिए। थिंग्स टू लीव बिहाइंड वाज रिटन बाय नमिता इंडियन राइटर नमिता गोखले। ये है, उन्होंने लिखा है थिंग्स टू लीव बिहाइंड एंड शी इज़ द ऑथर ऑफ 20 बुक्स। 20 बुक्स उन्होंने लिखा है। एग्जाम्पल द बुक ऑफ शैडोज, पैडो, हिमालयन लव स्टोरी एक्सेट्रा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग players has recently written the autobiographical book Ace Against Odds? Ace Against Odds, ये किसने लिखा है? ये है आपके सानिया मिर्ज़ा ने। इनमें से कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने बायोग्राफी लिखा है एस अगेंस्ट ऑड्स? ये है सानिया मिर्ज़ा। देन एस अगेंस्ट ऑड्स एक बायोग्राफी है इंडियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर की। सानिया मिर्ज़ा क्या है? टेनिस प्लेयर थी, ठीक है। द बुक इज़ हिज बायोग्राफी क्रॉनिकलिंग हर जर्नी टू बिकमिंग वन ऑफ द इंडियाज़ वर्ल्ड टॉप फीमेल टेनिस प्लेयर। उन्होंने 6 ग्रैंड स्लैम जीता है और ये पब्लिश हुआ था 2016 में। एस अगेंस्ट ऑड्स ये है सानिया मिर्ज़ा का। Then next, which author has described his passion for cricket in India as a subject of his recent book Selection Day? So, which author has described his passion for cricket in India as a subject of his recent book Selection Day? तो ये है आपके अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा इज़ एन इंडियन ऑस्ट्रेलियन राइटर है, जर्नलिस्ट भी है। इनका डेब्यू है नॉवल द वाइट टाइगर। अरविंद अडिगा वाइट टाइगर वॉन मैन बुकर प्राइज़ इनको मिला था 2008 में। 2008 में इनको मैन्स बुकर प्राइज़ मिला था। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर? इसके ऑथर कौन है इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर के? ये है जयराम रमेश। जयराम रमेश इसके ऑथर हैं। किसके? इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर के। जयराम रमेश एक इंडियन इकोनॉमिस्ट है एंड पॉलिटिशियन, बिलोंगिंग टू द कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं। अच्छे ब्रिलियंस द मेनी लाइफ ऑफ वीके मेनन एंड इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर वॉज रिटन बाई जयराम। ये इन्होंने लिखा था। विच बुक हैज़ बीन रिटन बाई फॉर्मर RBI गवर्नर रघुराम जी राजन? सो कौन सा ऐसा बुक है जो फॉर्मर RBI गवर्नर के द्वारा लिखा गया है? रघुराम जी राजन। ये आपका लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है? फॉर्मर गवर्नर रघुराम राजन। आई डू व्हाट आई डू, द थर्ड पिलर, फॉल्ट लाइन, हाउ हिडन फ्रैक्चर स्टिल थ्रेटन द वर्ल्ड इकॉनमी। तो ये सारे रघुराम राजन ने लिखा है। सूर्य प्रकाश, द इमरजेंसी, इंडियन डेमोक्रेसी, राकेश टावर। आर KP माथुर, द अनसीन इंदिरा गांधी, अरुंधति रॉय, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, अरुंधति रॉय ने लिखा है। नाउ आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द बुक दैट वॉन बुकर प्राइज। टेल द स्टोरी ऑफ 2 ट्विन ब्रदर्स एज वेल एज हाउ मेनी थिंग्स कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ एंड बिहेवियर। तो ये कौन सा है? आइडेंटिफाई करना है नेम ऑफ द बुक दैट वॉन बुकर प्राइज जीता है एंड टेल द स्टोरी ऑफ 2 ट्विन्स, 2 ट्विन ब्रदर है, एज वेल एज हाउ स्मॉल थिंग्स कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ एंड बिहेवियर। ये कौन सा बुक है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में क्या बताया गया है? ट्विन ब्रदर्स की स्टोरी है जिसमें बताया गया है कि कैसे छोटे छोटे थिंग्स जो है वो बिग डिफरेंस ला सकते हैं हमारे लाइफ एंड बिहेवियर में। सो जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है एक डिब्यूट नॉवल है इंडियन राइटर अरुंधति रॉय का। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इंडियन राइटर अरुंधति रॉय, ठीक है। इनका एक नावल है, एक स्टोरी है अबाउट द चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ ए फ्रैटर्नल ट्विन जिनके लाइफ्स डिस्ट्रॉयड हो गए थे बाय द लव लॉस, ठीक है। दैट ले डाउन हु शुड बी लव्ड एंड हाउ मच, जो कि बताता है कि किसको कितना प्यार मिलना चाहिए और किसको मिलना चाहिए। द बुकर प्राइज इज द लिटरेरी प्राइज अवॉर्डेड विद ईच ईयर फॉर द बेस्ट नॉवल रिटन इन इंग्लिश एंड पब्लिश्ड इन UK और आयरलैंड। तो बुकर प्राइज़ किसको मिलता है? बुकर प्राइज़ किसको मिलता है? अगर आपने कोई नावल लिखा है इंग्लिश में और वो पब्लिश होता है UK और आयरलैंड में, अगर वो बेस्ट नावल है तो उनको बुकर प्राइज़ मिलता है। ओके, सो अरुंधति रॉय को गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर प्राइज़ मिला था। देन अरुण शौरी इज़ द ऑथर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स? अरुण शौरी जो है वो ऑथर है इन कौन से बुक्स के?
तो अरुण शौरी जो है वो अनीता गेट्स बेल, अनीता देसाई नहीं, अनीता गेट्स अ लाइफ नहीं, अनीता गेट्स अ बॉल नहीं, अनीता गेट्स बेल। तो अरुण शौरी एक ऑथर है अनीता गेट्स बेल के, एंड ही इज़ एन इंडियन इकोनॉमिस्ट भी है, जर्नलिस्ट, ऑथर एंड पॉलिटिशियन। उन्होंने बहुत सारे उन्होंने एक इकोनॉमिस्ट की तरह भी काम किया है वर्ल्ड बैंक में, एक कंसल्टेंट की तरह काम किया है टू प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और अरुण शौरी। नाउ बुक इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव्स इज़ रिटन बाई, इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव्स इज़ रिटन बाई, ये झुम्पा लहरी। इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव्स, इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव्स एक बुक कलेक्शन ऑफ 9 स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज है, 9 शॉर्ट स्टोरीज बाय अमेरिकन ऑथर इंडियन ऑरिजिन झुम्पा लहरी। तो झुम्पा लहरी जो है वो अमेरिकन ऑथर है बट इंडियन ऑरिजिन है, झुम्पा झुम्पा लहरी। ठीक है, पब्लिश हुआ था 1999 में। शी वॉन पुलिट्जर प्राइज ऑफ फिक्शन इन 2000 में, उनको पुलिट्जर प्राइज ऑफ फिक्शन भी मिला था। विच प्लेयर ऑटोबायोग्राफी इज़ नेम्ड प्लेइंग इट माई वे, मैं अपने तरीके से खेलता हूँ, प्लेइंग इट माई वे, ये है आपके सचिन तेंदुलकर। ए, प्लेइंग इट माई वे, मैं खुद के तरीके से खेलता हूँ। ऑटोबायोग्राफी है फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, ये पब्लिश हुआ था 5 नवंबर 2014 को मुंबई में। सचिन इज़ द हाइएस्ट रन स्कोरर ऑफ ऑल टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिन्ना ऑफन केम टू आवर हाउस, जिन्ना ऑफन केम टू आवर हाउस। तो ये ऑथर ऑफ द बुक जिन्ना ऑफन केम टू आवर हाउस, ये किसके हैं? किरण दोषी, किरण दोषी के हैं। ठीक है, सो किरण दोषी एक रिटायर्ड इंडियन डिप्लोमेट है एंड एजुकेशनिस्ट 2016 के। हिज लास्ट नावल है जिन्ना ऑफन केम टू आवर हाउस। ठीक है, किरण दोषी एक क्या थे? इंडियन डिप्लोमेट एंड एजुकेशनलिस्ट इन 2016। उनका लास्ट नावल था जिन्ना ऑफन केम टू आवर हाउस, जिन्ना ऑफन हमारे घर पे आते थे। रिसीव द हिंदू प्राइज़, हिंदू प्राइज़ मिला था फॉर द बेस्ट वर्क ऑफ फिक्शन पब्लिश इन इंडिया। ठीक है, उनको हिंदू प्राइज़ भी मिला था। देन उसके बाद नेक्स्ट है द ऑथर ऑफ द बुक पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन थे इसके ऑथर? ये है SM खान। सो द पीपल्स प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम वॉज रिटन बाई SM खान। जीरो वेस्ट, इंजीनियरिंग एंड ग्रीन पेट्रोलियम आर फेमस बुक ऑफ SM खान। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक वन इंडियन गर्ल, ये तो आपका चेतन भगत ही होगा। इस टाइप का जो है वो नॉवल वगैरह चेतन भगत ही लिखते हैं। चेतन भगत एक इंडियन ऑथर है, सबको पता है इनके बारे में। एंड कम्युनिस्ट, 5 पॉइंट समवन, द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, 2 स्टेट्स, हाफ गर्लफ्रेंड, इनके सारे जितने ये बुक्स हैं उन सब पे मूवीज़ बन चुकी है। श्रद्धा कपूर ने बनाया हाफ गर्लफ्रेंड, एंड 2 स्टेट्स में आलिया भट्ट थी। ठीक है, 5 पॉइंट समवन ये आई थिंक नहीं बनाया अभी तक, वन इंडियन गर्ल भी नहीं बनाया, एंड मेकिंग इंडियाज़ ऑसम आर फेमस बुक्स ऑफ चेतन भगत। ठीक है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मेकिंग इंडिया ऑसम, तो मेकिंग इंडिया ऑसम चेतन भगत, ये भी चेतन भगत का ही है। हु हैज़ रिटन द बुक क्रिकेट माई स्टाइल, ये है आपके क्रिकेट माई स्टाइल, क्रिकेट मेरा स्टाइल है। तो ये है कपिल देव। ठीक है, ये लिखा गया था पब्लिश्ड हुआ था 1987 में। क्रिकेट माई स्टाइल, देखो क्रिकेट प्लेइंग क्रिकेट इन माई ओन वे, मतलब मैं अपने तरीके से क्रिकेट खेलता हूँ, ये तो आपका लिखा था उन्होंने सचिन तेंदुलकर। बट क्रिकेट माई स्टाइल जो है ये लिखा है आपका कपिल देव ने। नेक्स्ट, हु रोट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया, अननोन इंडिया ऑटोबायोग्राफी किसने लिखा है? ठीक है, ये है आपके नीरज चौधरी। नीरज चौधरी ने एक इंडियन राइटर है। हिज मास्टरपीस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया, पब्लिश्ड हुआ था 1951 में, एंड ही वॉज बॉर्न इन प्रेजेंट डे बांग्लादेश 1897। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ आनंद मठ, आनंद वन मठ जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। दीनबंधु मिश्रा भी नहीं है, भट्टचंद्र हरिश्चंद्र भी नहीं है, एंड सुब्रमण्या भारती भी नहीं है, ये है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। एंड ये RRB NTPC 2017 में पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में। सो ऑथर ऑफ आनंद मठ बहुत फेमस है ये। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वॉज इंडियन नॉवलिस्ट, पोएट एंड जर्नलिस्ट थे। ही वॉज अ कंपोजर ऑफ वंदे मातरम ओरिजिनली इन संस्कृत। ठीक है, वंदे मातरम भी इन्होंने ही लिखा था, वंदे मातरम। देन नेक्स्ट, हुज ऑटोबायोग्राफी इज़ ऑन माई टर्म्स, ये है शरद पवार।
शरद पवार, ऑन माई टर्म्स ऑटोबायोग्राफी है शरद पवार का। उन्होंने खुद के बारे में लिखा है। एक इंडियन पॉलिटिशियंस थे महाराष्ट्र के एंड लीडर ऑफ एनसीपी। आपने सुना भी होगा शरद पवार का नाम, शरद पवार। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ फेमस ऑटोबायोग्राफी ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया। ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया, ये है सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा सैम पित्रोदा सैम पित्रोदा पॉपुलरली जिसको हम सैम पित्रोदा से जानते हैं, ठीक है, इज़ एन इंडियन टेलीकॉम इंजीनियर है, इन्वेंटर एंड एंटरप्रेन्योर। ही इज़ पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ इंडियाज़ कंप्यूटर एंड IIT रिवॉल्यूशन, वॉज अवॉर्डेड पद्म भूषण इन 2009। तो ये फेमस क्यों है, क्योंकि इनको ये एक इंजीनियर भी थे, इन्वेंटर और एक एंटरप्रेन्योर थे, एंड ही इज़ पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ इंडियाज़ कंप्यूटर। फादर बोला जाता है इंडिया के कंप्यूटर एंड IT रिवॉल्यूशन को, ठीक है, इनके फादर भी यही है। ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया, ये है सैम पित्रोदा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टू द ब्रिंक एंड बैक इंडियाज़ 1991 स्टोरी। टू द ब्रिंक एंड बैक, ये है आपके जयराम रमेश। थोड़ा डिफ़िकल्ट नाम है क्योंकि ये सब सुना नहीं होगा आपने कभी, तो आप 2-3 बार एक बार वीडियो को रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा। जयराम रमेश, ठीक है। कौन सा बुक लिखा है, टू द ब्रिंक एंड बैक इंडियाज़ 1991 स्टोरी। द बुक वॉज रिटन बाय जयराम रमेश एंड बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ 1991 इकोनॉमिक चेंजेस इन इंडिया। तो 1991 के बाद जब इकोनॉमिक चेंजेस हुए इंडिया में, उनके बारे में लिखा गया है। इन दिस टाइम मनमोहन सिंह जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिया के, ठीक है, तो चेंजेस के बारे में लिखा गया है। तो मनमोहन सिंह ने भी चेंजिंग इंडिया करके एक बुक है वो भी लिखा है, वो मैंने बता दिया था पहले वीडियो में, आप देख लेना। जयराम रमेश, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी। लोन फॉक्स डांसिंग, अकेला फॉक्स डांस कर रहा है, इस टाइप से कुछ, ये है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड थोड़ा एनिमल टाइप से बहुत फॉन्ट है उससे। लोन फॉक्स डांसिंग ऑटोबायोग्राफी ऑफ रस्किन बॉन्ड, ही वॉज अवॉर्डेड बाय पद्म भूषण। इनको पद्म भूषण भी मिला है, पद्म भूषण, पद्मश्री भी मिला है। अदर नोटेबल वर्क्स ऑफ रस्किन बॉन्ड इज द रूम ऑन द रूफ। रूम, एक रूम है रूफ पे, ठीक है। द ब्लू अम्ब्रेला, एक ब्लू अम्ब्रेला, एंड द फ्लाइट ऑफ पिजन्स, ठीक है, 3 है रस्किन बॉन्ड के, रूम ऑन द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला एंड द फ्लाइट ऑफ पिजन्स एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द ऑथर ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोalition हैंडबुक। ये है आपके सभा नाकवी। ओके, सो द राइटर ऑफ द बुक पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोalition हैंडबुक ऑफ सभा नाकवी एक फेमस जर्नलिस्ट है। He is also considered as one of the eminent writer and thinker. The book details a lot with the coalition government in India. Okay, next, international books के बारे में बात करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट डेज़ को लेकर कि कौन सा डेज़ में कौन सा क्या मनाया जाता है, कुछ इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं उसको लेकर बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे, चलो पहले इतना ही कर लेते हैं, ठीक है। डेज़ याद करना तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट मैं ट्राई करूँगी कि आपको याद हो जाए। फिर नोबेल प्राइज़ेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी तो हम बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, सो ये हो गया आपके इंडियन बुक्स। नेक्स्ट, इंटरनेशनल बुक्स भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज़, इफ़ द पोएम डज नॉट कम इन द फॉर्म ऑफ लीव्स ऑफ ए ट्रू, इट इज़ बेटर नॉट टू कम, इज सेड बाई, किसने बोला है ये है जॉन कीट्स। इन्होंने बोला है, दीज लाइन्स आर सेड बाय द फेमस पोएट जॉन कीट्स। जॉन कीट्स वॉज एन इंग्लिश रोमांटिक पोएट है। ही वॉज डाइड इन ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ 25 में ही मर गए थे। उसके पहले ही इन्होंने बहुत सारे पोएम्स लिख दिया था। इफ़ द पोएम डज नॉट कम इन द फॉर्म ऑफ लीव्स ऑफ ए ट्रू, इट इज़ बेटर नॉट टू कम, ठीक है। मलाला हैज़ पेन्ड अ बुक ऑन द रिफ्यूजी गर्ल्स टाइटल। यूसुफ मलाला, आपको पता ही होगा, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था एट द एज ऑफ 12, तो यंगेस्ट थी बहुत। तो मलाला वॉज पेन्ड अ बुक ऑन द रिफ्यूजी गर्ल्स टाइटल। ये है आपका वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजीज गर्ल अराउंड द वर्ल्ड। बुक हैज़ बीन ऑथर्ड बाई नोबेल प्राइज़ विनर मलाला यूसुफजई।
बुक इंट्रोड्यूस किया गया था पीपल बिहाइंड द स्टैटिस्टिक्स एंड न्यू स्टोरीज अबाउट द मिलियंस ऑफ पीपल डिस्प्लेस वर्ल्ड वाइड. ठीक है. नाउ द बुक टाइटल नो स्पिन इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ नो स्पिन. कोई स्पिन नहीं है. क्या है? शेन वार्ने. शेन वार्ने. नो स्पिन इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर शेन वार्ने. इन द बुक वेन टेल्स अबाउट हिज लाइफ चैलेंजेस के बारे में बताते हैं, लाइफ एंड क्रिकेट इवेंट्स के बारे में. ही इज द सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर आफ्टर एम मुरलीधरन इन टेस्ट मैच. नाउ द बुक सिस्टमा नेचुरा इज रिटन बाई. किसने लिखा है सिस्टमा नेचुरा? ये तो आपको पता ही है, कार्लस लिनायस. जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट को ऑलरेडी पता होगा. कार्लस लिनायस वॉज अ स्वीडिश बोटानिस्ट. बोटानिस्ट ऑल्सो द ऑथर ऑफ फेमस बुक सिस्टमा नेचुरा. उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है लिनेस टैक्सोनॉमी, जिसको जो हम जानते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, विच इज नोन एज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. फर्स्ट एडिशन ऑफ द बुक सिस्टमा नेचुरा वॉज पब्लिश इन द ईयर 1735 में पब्लिश हुआ था फर्स्ट एडिशन. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक रिपब्लिक? इसका ऑथर कौन है? रिपब्लिक का ऑथर है प्लेटो. तो द रिपब्लिक वॉज ऑथर्ड बाय द ग्रेट थिंकर प्लेटो इन 375 BC में. जो रिपब्लिक है वो प्लेटो ने वो किया था. प्लेटो कंसिडर किया जाता है एज द फाउंडर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी. प्लेटो वॉज द फाउंडर ऑफ द प्लेटनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स एंड अकेडमी. इट वॉज द फर्स्ट स्कूल ऑफ हायर लर्निंग इन वेस्टर्न वर्ल्ड. ओके. नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वेल्थ ऑफ नेशंस? वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ. एडम स्मिथ नोट द वर्ड बुक वेल्थ ऑफ नेशंस इन 1776 और उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था पॉलिटिकल इकोनॉमी का, जो कि हम डेप्थ में स्टडी करते हैं कि कैसे प्रॉस्पेरिटी अचीव करता है नेशन. एडम स्मिथ जो है वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स उनको माना जाता है. फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. एंड उन्होंने बुक लिखा है वेल्थ ऑफ नेशन. राइट. हु रोट द बुक अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948? अर्ली इंडस सिविलाइजेशन ये लिखा है अर्नेस्ट मैके ने. इन्होंने बुक लिखा है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन इन 1948. बुक पब्लिश हुआ था लंदन में. लुजैक एंड जॉन मार्शल रोट दिस बुक. मोहनजोदड़ो इंडस वैली सिविलाइजेशन in 1931 and covering very first excavation at this ancient Indus metropolis. Right. Next, first translation of the Bhagavad Gita into English was done by. ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा, चार्ल्स विल्किंस. ये पूछा भी गया है बहुत सारे एग्जाम्स में कि जो भगवद गीता का फर्स्ट ट्रांसलेशन है इंग्लिश में ट्रांसलेशन भगवद गीता का, वो किसने किया है? ये किया है चार्ल्स विल्किंस ने. चार्ल्स विल्किंस थे कौन? वॉज अ रिमार्केबल मैन एंड हैड अ फ्लेयर ऑफ लैंग्वेजेस. ओके. ये इंडिया आए थे 18th सेंचुरी में और अपने कैरियर को स्टार्ट किया था एज अ प्रिंटर और एक क्लर्क की तरह विद द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. सून नफ ही वॉज पोस्टेड इन बनारस में शिफ्ट हो गए, जहाँ पे उन्होंने संस्कृत सीखा एंड फर्स्ट एवर इंडिविजुअल टू ट्रांसलेट द भगवद गीता इनटू इंग्लिश. तो वो ऐसे फर्स्ट इंसान बने जिसने भगवद गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया. ही टाइटल हिज वर्क भगवद गीता और डायलॉग्स ऑफ कृष्णा एंड अर्जुन. फॉर्चुनेटली विल्किंस नोट द देन गवर्नर जनरल वैरेन हेस्टिंग. जो विल्किंस है वो पहले के वैरेन हेस्टिंग को भी जानते थे. हु वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद हिज वर्क एंड स्ट्रांगली रिकमेंडेड दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी पब्लिश इट इन इंग्लैंड. इट वॉज इन 1785. 1785 में बहुत ही ज़्यादा इनको वो मिला था, क्लेम मिला था. ठीक है. तो चार्ल्स विल्किंस ही थे जिन्होंने पहली बार भगवद गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. हु रोट द बुक कैपिटल एंड ग्रोथ? कैपिटल एंड ग्रोथ किसने लिखा है? जॉन हिक्स ने. तो द बुक कैपिटल एंड ग्रोथ इज रिटन बाय सर जॉन रिचर्ड हिक्स. द बुक इज बेस्ड अपॉन द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेथड्स ऑफ डायनेमिक इकोनॉमिक्स इन 1972. उनको नोबेल मेमोरियल प्राइज मिला था इकोनॉमिक साइंसेस में जॉइंटली फॉर हिज पियोनियर कंट्रीब्यूशन टू जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी एंड वेलफेयर थ्योरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द बुक द लिटिल बैलेंस ला बेलेंसिटा? द लिटिल बैलेंस ला बेलेंसिटा ये है आपके गैलीलियो गैलीली. इन्होंने एक लिटिल बैलेंस ला बेलेंसिका 1586 में लिखा है. गैलीलियो एक इंडियन साइंटिस्ट है जिन्होंने फर्स्ट साइंटिफिक बुक लिखा है द लिटिल बैलेंस बेलेंसिटा 1586 में, विच डिस्क्राइब आर्किमिडीज मेथड ऑफ फाइंडिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटीज ऑफ अ सब्सटेंस यूजिंग बैलेंस. तो बैलेंस के थ्रू हम कैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के थ्रू हम कैसे बता सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया? पुरानी हिस्ट्री, इंडिया की पुरानी हिस्ट्री, इसके ऑथर कौन है? तो ये है विंसेंट आर्थर स्मिथ. ठीक है. विंसेंट आर्थर स्मिथ ने कौन कौन सी फेमस बुक्स लिखी हैं? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 600 BC टू द मुहम्मदन कॉन्क्वेस्ट इंक्लूडिंग इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंड्रा द ग्रेट.
तो ये लिखा है विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने। एंड द के नीलकंठ शास्त्री, इन्होंने लिखा है हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाउन टू फॉल ऑफ विजयनगर, नीलकंठ शास्त्री। देन आर.सी. मजुमदार, बहुत फेमस है नाम, इन्होंने लिखा है एंशियंट इंडिया एंड आर.सी. मजुमदार एंशियंट इंडिया एंड आर.जी. भंडाकर द फर्स्ट बुक ऑफ संस्कृत, आर.जी. भंडाकर फर्स्ट बुक ऑफ संस्कृत इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। ठीक है, इनके ऑथर कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल ड्रीम फ्रॉम माई फादर। तो ये है आपके बराक ओबामा। ड्रीम फ्रॉम माई फादर, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ये बराक ओबामा ने लिखा है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये नेल्सन मंडेला ने लिखा है। अ जर्नी माई पॉलिटिकल लाइफ, ये है टॉनी ब्लेयर। एंड द ग्रेट अगेन, हाउ टू फिक्स आवर क्रिप्ट अमेरिका, ये है डोनाल्ड ट्रम्प। हाउ टू फिक्स आवर क्रिप्ट अमेरिका, ये आपका लिखा है डोनाल्ड ट्रम्प ने। ठीक है, ड्रीम्स फ्रॉम अ फादर बराक ओबामा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला, जर्नी माई पॉलिटिकल लाइफ टोनी ब्लेयर ने लिखा है। ठीक है, एंड ग्रेट अगेन, हाउ टू फिक्स डोनाल्ड ट्रम्प। देन ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज रिटन बाई, ये चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। चार्ल्स डार्विन जो है वो एक रिटन चार्ल्स डार्विन, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। ये पब्लिश हुआ था नवंबर 1859 को एडी में। एंड चार्ल्स डार्विन गेव द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इन्होंने इवोल्यूशन की थ्योरी दिया था। सो ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगी इंपॉर्टेंट डेट्स एंड जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम्स में वही सिर्फ कवर करेंगे हम। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और इन्जॉय करो यार।